स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को। इससे पहले एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जहां पे 9.1 एक्सरसाइज में जितने भी कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, वो सब कुछ हम डिस्कस वहां कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो एक्सरसाइज 9.1 आप बहुत ही ज्यादा आसानी से फिनिश कर लेंगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की 11th एंड 12th क्लास की साइंस स्ट्रीम फैमिली से। आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से पढ़ सकते हो, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो और बहुत ही ज्यादा अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 9.1 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि डिटरमाइन कीजिए ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइन। अब आपको भी पता है ये डिग्री के साथ स्पेशल शर्त क्यों रखी है इनने, ये आप लोग जानते हो क्योंकि हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 to 10। 1 से लेके 10 तक जितने भी क्वेश्चन है आपको उसमें ऑर्डर बताना है एंड आपको उसमें डिग्री बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहां मैं क्या देख रही हूं कि d की पावर 4, मतलब कैसे रीड करेंगे इसे आप, d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन y डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से लिखा है। ये y डबल डैश क्या होता है ना, किस तरीके से इसे लिखा जाता है, ये एक एक बातें आपने डिस्कस किया है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छे से अगर हम लिखें तो क्या क्या गिवन है आपको गिवन है यहाँ पे d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन, क्या लिखा है, y डबल डैश है ना, तो y डबल डैश का मतलब क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस तरीके की ये एक्सप्रेशन आपके सामने लिखी है। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूं कि y डैश अगर ये लोग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, dy बाई dx, ये आप लोग जानते हो। कभी अगर ये लोग y डबल डैश बोल दें तो इसका मतलब होता है कि आपने 2 बार डिफरेंशिएट किया है d2y बाई dx स्क्वायर। कभी अगर ये लोग 3 बार डैश बोल देते हैं तो इसका मतलब होता है कि इन लोगों ने इस फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट किया है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने कंसेप्ट वीडियो में। तो ये आप इन चीजों से ना आप परिचित हो, आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो इसे मैं हटा सकती हूँ। तो वो जो y डबल डैश लिखा था उसे मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया। अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ बहुत अलग नहीं पूछा, आपसे सिर्फ पूछा गया है कि ऑर्डर बताओ हमें और जल्दी से हमें डिग्री बता दो। ठीक है जी, तो ऑर्डर की अगर बात करें, ऑर्डर बताने के लिए क्या करते हैं, याद करो मैंने एक ट्राइंगल में आपको 3 पॉइंट्स बताए थे। तो ऑर्डर बताने के लिए क्या किया जाता है, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा जाता है। देखो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो और उसमें से आप उस डेरिवेटिव से बात कीजिए। सबसे पहली बात, ऑर्डर पूछे या डिग्री, हमेशा देखना आपको डेरिवेटिव को होता है। ओके, किसको ही देखते हो आप लोग, सिर्फ डेरिवेटिव को देखते हो। अब ऑर्डर बताने के लिए आप उस डेरिवेटिव को देखते हो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएटेड डेरिवेटिव जो भी है आपका, उसे देख के आप ऑर्डर बताते हो। ये कितनी बार, 4 बार डिफरेंशिएट, ये कितनी बार, 2 बार, है ना। तो 4 क्या है, बड़ा हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो इसे आप क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। तो ऑर्डर क्या है आपका, 4 है। यहाँ पे ऑर्डर बताने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर बताने के लिए हम उस डेरिवेटिव को देखते हैं जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये 4 बार डिफरेंशिएट हुआ, ये 2 बार, कौन बड़ा है, 4, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया, 4 आ गया। अब डिग्री बताने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। शर्त नंबर 1 कि आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इट शुड बी अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये सब चीजें हमने बहुत धीरे धीरे डिस्कस किया था अपने कंसेप्ट वीडियो में, और अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप उसे देखिए पहले, फिर ये क्वेश्चंस ना बहुत जल्दी फिनिश कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे
डिग्री क्या कहती है कि जो भी डेरिवेटिव आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में है इट शुड बी अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। मतलब आप जितने भी डेरिवेटिव को देखो उनकी पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। साथ ही साथ डिग्री ये कहती है कि गलती से भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में वो 4 चीजें नहीं होनी चाहिए। वो 4 चीजें क्या थी, याद है क्या आप लोगों को? एक्सपोनेंशियल की पावर dy बाई dx नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर dy बाई dx नहीं होना चाहिए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy बाई dx नहीं होना चाहिए, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy बाई dx नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें डिग्री ने कहा था। तो आप देख रहे हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन के अंदर डेरिवेटिव फंसा हुआ है। अब डेरिवेटिव आपका सिंगल ऑर्डर का हो या 2 ऑर्डर का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। ये तो एग्जाम्पल है कि ऐसा नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर भी नहीं दिखना चाहिए, एक ही बात है। मतलब कुल मिला के इन चारों के बीच में, इन चारों के जो भी पावर है या एंगल है उसमें डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो। तो हमने देखा यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव साइन के अंदर फंसा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइन। लेकिन हमेशा नॉट डिफाइन कहने से पहले आप एक लास्ट कोशिश करते हो, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस साइन को इससे फ्री कर दें? तो आप चाह के भी ऐसी कोशिश नहीं कर पाएंगे। पूछो क्यों? जब आप इसको यहां शिफ्ट करोगे फिर साइन इनवर्स लोगे, तो अगर इसे फ्री करते हो तो ये फंस जाएगा साइन के साथ। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में आप कितनी भी कोशिशें कर ले, डिग्री तो इसकी नॉट डिफाइन है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी अगर आपने कंसेप्ट वीडियो को देखा है, क्योंकि वहां मैंने इसको बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ पे हम कितनी भी कोशिश कर ले साइन को हम डेरिवेटिव से तो फ्री नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसीलिए हर केस में इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइन। सही बात है। डिग्री वैसे होती क्या है? डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो भी आपका डेरिवेटिव है ना, जिससे आपने ऑर्डर बताया है, क्या था? ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। याद है फॉर्मूला? ये मैंने आपको लिख के दिखाया था। तो ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर आपको डिग्री बताती है सिर्फ तब जब आपकी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होता है अपने डेरिवेटिव में। लेकिन कहीं अगर ऐसे शब्द आपको मिल जाएं, ऐसे एक्सप्रेशन आपको मिल जाएं, तब तो आप आसानी से कह देंगे कि जो भी कंसेप्ट है वो साइड में है, ये आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइन है। ठीक है, आई होप ये बातें क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप लोग, y पे लगा है डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लोग ना आपको अगर परेशान करेंगे ना तो इस डैश से परेशान कर सकते हैं, डबल डैश, ट्रिपल डैश, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो y डैश का मतलब कुछ और नहीं dy बाई dx है, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये रही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। y डैश का मतलब क्या है? dy बाई dx प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये रही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। y डैश का मतलब आप जानते हो क्या है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के जल्दी से मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। चलो आ जाओ, क्या ऑर्डर है इसका? ऑर्डर क्या होता है? आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में उस डेरिवेटिव को देखते हो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो सिर्फ एक डेरिवेटिव है। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है ये? एक बार। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1। डिग्री पॉसिबल है क्या इसकी? बिल्कुल पॉसिबल है मैम। डिग्री पॉसिबल तब होती है जब डेरिवेटिव की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। यहाँ पे इस डेरिवेटिव की पावर 1 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। डिग्री तब डिफाइन होती है जब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं पे भी वो 4 टर्म्स नहीं होते जो मैंने यहां ऊपर लिखे थे। क्या है वो 4 टर्म्स? मेरे साथ बोलो। एक्सपोनेंशियल की पावर डेरिवेटिव, लॉग के अंदर डेरिवेटिव, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेरिवेटिव। अगर ये सारी चीजें आपको अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में ना नजर आए मतलब इसकी डिग्री डिफाइन है। तो इस क्वेश्चन में डिग्री 100% डिफाइन है। अब डिफाइन है तो क्या है ये बता दो। तो डिग्री का फॉर्मूला क्या था? ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर। किस डेरिवेटिव को देख के आपको ऑर्डर पता चला था? मैम इसको देख के। तो इसकी पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री क्या है? 1। क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही ज्यादा इजी सा क्वेश्चन नजर आ रहा है। यहाँ तो आप लोगों को इनने परेशान नहीं किया, बस कुछ नहीं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बदल दिए हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल t ले लिया है, डिपेंडेंट वेरिएबल s ले लिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। होना तो चाहिए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है, हाँ बस डेरिवेटिव है तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डर तो 100% होगा। डिग्री के होने के चांसेस होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आप जल्दी से मुझे बताओ ऑर्डर क्या है। आप अपनी कॉपी में लिख के रख लो, फिर मेरा आंसर देख लेना। अगर दोनों के सेम है तो अपन ठीक है, अदरवाइज कोई एक तो गलत कर रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ। फिर ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर बताने के लिए हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में किसको देखते हैं? डेरिवेटिव को देखते हैं। उस डेरिवेटिव को देख के ऑर्डर बताते हैं जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ पे एक डेरिवेटिव है ds बाई डी टी। ds बाई डी टी का क्या मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएट किया है ना। और d2s बाई डी टी स्क्वायर का क्या मतलब है? 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ पे ds बाई डी टी का मतलब क्या है कि इसे हमने एक बार डिफरेंशिएट किया है। d2s बाई डी टी स्क्वायर का क्या मतलब है? 2 बार डिफरेंशिएट किया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन डिफरेंशिएट हुआ है? ये वाला नंबर। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो तो डिग्री होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिग्री क्या है। क्या इस क्वेश्चन की जब भी आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आए और आपसे डिग्री पूछे, तब आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे क्या इसकी डिग्री डिफाइन है? तो आप कहोगे क्यों डिफाइन नहीं है? यहाँ पे जितने भी डेरिवेटिव हैं, एक डेरिवेटिव ये है, एक डेरिवेटिव ये है, तो दोनों ही डेरिवेटिव की जो पावर चढ़ी हुई है दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। और डिग्री ये कहती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका पॉलिनोमियल होना चाहिए अपने डेरिवेटिव में। पॉलिनोमियल होना चाहिए अपने डेरिवेटिव में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस डेरिवेटिव की पावर 4 है और इस डेरिवेटिव की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, मतलब डिग्री डिफाइन तो है और उसमें वो 4 टर्म्स भी नहीं है जो आपको परेशान कर देते हैं। डिग्री डिफाइन तो है, लेकिन क्या है? डिग्री कौन बताता है आपको? डिग्री आपको ऑर्डर वाला डेरिवेटिव बताता है, वो डेरिवेटिव जिससे आपने ऑर्डर बताया था। तो आपने किसको देख के ऑर्डर बताया था? आपने इस वाले डेरिवेटिव को देख के ऑर्डर बताया था। तो जिस भी डेरिवेटिव को देख के आपने ऑर्डर बताया था, उस डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। तो इस क्वेश्चन की डिग्री है 1, इस क्वेश्चन की डिग्री 4 मत लिखना, क्योंकि हाईएस्ट पावर किसकी? हाईएस्ट पावर हाई आपके ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की। आपने इसको देख के तो ऑर्डर बताया ही नहीं है, तो जब इसको देख के आपने ऑर्डर नहीं बताया तो इसको देख के आप डिग्री भी नहीं बताओगे। आप सिर्फ उस डेरिवेटिव को देख के डिग्री बताएंगे जिसको देख के आपने ऑर्डर बताया था। ठीक है, क्लियर होते जा रहे हैं चीजें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्टली बात करते हैं इस क्वेश्चन से। ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, बोलो जरा। ऑर्डर, इसका ऑर्डर है 2। फिर से वही कहानी, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पॉसिबल है और ऑर्डर बताने के लिए उस डेरिवेटिव को देखते हो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये वाला डेरिवेटिव, सिर्फ इसे देखो, d2y अपॉन dx स्क्वायर 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 1 बार। ऑर्डर क्या है? जो मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब ऑर्डर 2 है। डिग्री बताओ इसकी, डिग्री क्या है बताओ। मैम डिग्री इसकी 2 है। जिसने भी इसकी डिग्री 2 कहा है उनका आंसर गलत है। क्या इसकी डिग्री 2 है? सबसे पहले तो जब भी आप डिग्री बताओ, कितनी भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, हमेशा अपने आप से एक सवाल तो पूछ ही लेना, क्या इसकी डिग्री डिफाइन भी है या नहीं है? इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। इस क्वेश्चन की डिग्री 2 नहीं है, नॉट डिफाइन है। एंड डी लिख दिया मतलब नॉट डिफाइन, आप पूरा लिखना। ठीक है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लो, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फंसे dy बाई dx को आप अकेला नहीं कर पाओगे। और जब भी ऐसे टर्म्स मिलते हैं तो डिग्री नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 से। जल्दी से इसका ऑर्डर बताओ, जल्दी से इसका डिग्री बताओ। यहां पे एक डेरिवेटिव है, बाकी ये 2 ट्रिग्नोमेट्री है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, अपने साथ साधारण से वेरिएबल को लेके घूम रहे हैं। कौन है साधारण सा वेरिएबल? x। कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है,
दिक्कत कब स्टार्ट होती है? जब आपका ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव के साथ जाए तो आपको प्रॉब्लम है। नॉर्मल से वेरिएबल के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, इसका ऑर्डर भी डिफाइन है, इसकी डिग्री भी डिफाइन है। तो ऑर्डर क्या है? एक अकेला डेरिवेटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है इसका ऑर्डर? इसका ऑर्डर है 2, क्योंकि आपने 2 टाइम्स इसे डिफरेंशिएट किया है। d2y/dx² का क्या मतलब है? 2 बार डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पे सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है, मतलब हाईएस्ट बार यही होगा, तो इसका आंसर क्या है? 2। डिग्री क्या है इसकी? एक ही डेरिवेटिव है, और इस डेरिवेटिव की जो पावर चढ़ी हुई है ऊपर, दैट इज 1। जब कुछ पावर नजर ना आए तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो इस डेरिवेटिव की पावर क्या लगी है ऊपर? 1। कैसी पावर है डेरिवेटिव के ऊपर? पॉजिटिव इंटीजर। और जब जब पॉजिटिव इंटीजर होती है तो पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव है। वैसे वाले 4 टर्म्स है नहीं जिनसे परेशानी है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी डिग्री 1 है ना। ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 1, तो डिग्री 1, ठीक है। इजी से क्वेश्चन है ना, कहा था मैंने, एक बार कंसेप्ट समझ गए ना तो हर क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फिनिश करते चलोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कितने भी डैश बना ले ये लोग, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आसानी से जानते हो इनका मतलब क्या क्या है, ठीक है। आ जाओ लिखते हैं अपन। यहाँ पे y पे 3 डैश है, y पे 3 डैश का मतलब क्या है? d3y अपॉन क्या? बोलो बोलो, d3y अपॉन dx3, और इस पे चढ़ा है स्क्वायर, ओके जी। y डबल डैश का क्या मतलब है? याद करो, y डबल डैश का मतलब है d2y/dx²। इसकी पे पावर क्या है? 3। फिर लिखा है y डैश, y डैश का मतलब क्या है? y डैश का मतलब है dy/dx, और इसके ऊपर पावर कितनी है? 4, और y का मतलब कुछ नहीं, y होता है, और y की पावर है 5, और इज इक्वल टू लिखा है 0। प्यारा सा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। बता दो इसका ऑर्डर क्या है जल्दी से, और बता दो इसकी डिग्री क्या है। देखो डिग्री में ना सिर्फ तब परेशानी होती है जब आप उन 4 टर्म्स को देखते हो। एक्सपोनेंशियल में dy/dx, लॉग के अंदर dy/dx, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy/dx, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy/dx। अगर वो सब यहाँ नहीं है तो थोड़ा अच्छी बात है, थोड़ी खुशी की बात है। दूसरी दिक्कत तब आती है डिग्री बताने में जब डेरिवेटिव्स जो भी हैं, देखो यहाँ पे एक डेरिवेटिव ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, जब डेरिवेटिव की पावर कैसी हो? पॉजिटिव इंटीजर ना हो, तब परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पे इस डेरिवेटिव की पावर 2 है, इस डेरिवेटिव की पावर 3 है, इस डेरिवेटिव की पावर 4 है, मतलब इट इज डेफिनेटली अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। क्योंकि पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव कब होता है? जब डेरिवेटिव की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। तो यहाँ पे डेरिवेटिव की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन में ऑर्डर तो बता ही सकते हैं और डिग्री भी बता देंगे, ठीक है। चलो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बताने के लिए आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछते हो, हर एक उस डेरिवेटिव से पूछते हो कि तुम कितनी बार डिफरेंशिएट हुए हो। तो ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाला जो डेरिवेटिव है, सॉरी, ये जो आपका डेरिवेटिव है, ये 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, क्योंकि d3y/dx³ लिखा है। ये डेरिवेटिव आपका 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये डेरिवेटिव आपका 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है। इन लोगों से तो आप बात करते ही नहीं हो। ऑर्डर और डिग्री के केस में सिर्फ इनसे ही बात की जाती है। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 3, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3। क्लियर है ये बात? चलो ऑर्डर इसका 3 हो गया। अब बात है डिग्री की। तो डिग्री बताने के लिए कहां जाते हो? डिग्री बताने के लिए ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को देखते हो। ऑर्डर वाला डेरिवेटिव ये था, इस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर जो भी है वो उसकी डिग्री होती है। तो ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 होगी। कोई समस्या, कोई दुख, परेशानी है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं। चलें आगे, चलो बिल्कुल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए आप लोग। सी सो क्वेश्चन 7 आपसे क्या कहता है? वो ही कह रहा है जो अभी तक कहता आ रहा था कि ऑर्डर एंड डिग्री बता दो। कितने भी डैश लगा ले, आप और मैं तो डरने वाले हैं नहीं, हम जानते हैं डैश का क्या मतलब है ना। चलो आ जाओ फिर। y पे लगा है 3 डैश, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है d3y अपॉन dx³ प्लस
2y पे लगा है 2 डैश, तो 2 तो एज इट इज, इन 2 डैश का मतलब है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस y पे लगा है 1 डैश, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या आप इसका ऑर्डर और डिग्री मुझे बता सकते हैं? आप कहोगे मैम हम आगे के 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। चलो ठीक है, फिलहाल तो मुझे इस क्वेश्चन का ऑर्डर बता दो। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में किसको देखते हो? उस डेरिवेटिव को देखते हो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो यहाँ पे ये वाला डेरिवेटिव 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये वाला डेरिवेटिव 2 बार, और ये वाला 1 बार। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 3 है इसका ऑर्डर, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन है, बिल्कुल डिफाइन है। क्यों? क्योंकि हर डेरिवेटिव की पावर, यहाँ पे जब आप हर डेरिवेटिव की पावर देखेंगे ना, जैसे कि इसकी पावर देखो क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1। हर डेरिवेटिव की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। और डिग्री के 4 दुश्मन कौन थे? एक्सपोनेंशियल की पावर dy बाई डी एक्स, लॉग के अंदर dy बाई डी एक्स, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy बाई डी एक्स, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy बाई डी एक्स। उन चारों में से एक भी यहाँ पे इसका दुश्मन नहीं है, तो डेफिनेटली इसकी डिग्री डिफाइन है। और डिग्री बताने के लिए हम किसको ढूंढते हैं? ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को। ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन था? ये था। इस ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री क्या है? 1। क्वेश्चन क्लियर है? क्या है क्वेश्चन क्लियर? आगे चले। यही आंसर लिखा है आपने? ओके, यही आंसर लिखा है तो मतलब मैं सही करती जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 को पकड़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये लिखा है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। फिर से वही डायलॉग, क्या कितने भी डैश लगा लें, आप कहाँ डरते हो? आ जाओ। y डैश का क्या मतलब है? y डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स। y का मतलब क्या है? अब इतना भी मत सोचो, y का कुछ मतलब नहीं, y ही है। और क्या लिखा है यहाँ पे? e टू दी पावर x। क्या डिग्री का दुश्मन है? नहीं है। डिग्री का दुश्मन कौन? एक्सपोनेंशियल की पावर dy बाई डी एक्स। यहाँ पे तो साधारण सा वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री है भी ठीक है एकदम। लॉग है क्या? नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy बाई डी एक्स है? नहीं। चलो ठीक है, मतलब डिग्री के 4 दुश्मन तो नहीं है यहाँ पे, अच्छी बात है। लेकिन हमें सबसे पहले किससे बात करनी है? ऑर्डर से। ऑर्डर क्या है इसका? बताओ, आंसर आप लोग लिख चुके हो ना। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बताने के लिए उस डेरिवेटिव को देखते हैं जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ तो ज्यादा टेंशन की बात है ही नहीं, एक ही डेरिवेटिव है, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर 1 है। डिग्री, डिग्री क्या ये पॉलिनोमियल है अपने डेरिवेटिव में? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो एक छोटा सा डेरिवेटिव है उसकी एक छोटी सी पावर है और वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसीलिए इट इज अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव। इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि ऑर्डर वाले डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर डिग्री होती है। ऑर्डर वाला डेरिवेटिव ये है, हाईएस्ट पावर 1 है। आंसर आपके सामने है। डिग्री का दुश्मन ये नहीं है। डिग्री का दुश्मन तब होता जब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की पावर dy बाई डी एक्स होती। साधारण सा वेरिएबल है, डिग्री इसकी डिफाइन है। भावनाओं में भय की डिग्री नॉट डिफाइन मत करना, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा डिग्री का, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन 9 को देखते हैं अपन। ये लिखा है क्वेश्चन। अब तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप इसका आंसर बहुत जल्दी बता सकते हैं। मैं बस इस क्वेश्चन को एक्सपेंड करके लिख रही हूं, जो भी इसका आंसर है आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। चलो एक काम करो, इसका तो आंसर ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसके लिए मैं वेट कर लेती हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, इसका आंसर आप दोगे मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये छोटा सा 9th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, बताना है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 10 पे आओ। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? सबसे पहले तो इसको अच्छे से लिखो, मतलब ये डैश हमें नहीं देखना, हमें तो डेरिवेटिव देखना है। तो ठीक है, y पे कितने डैश हैं? y पे 2 डैश हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2y पे कितना डैश? y पे 1 है डैश, तो यहां लिखो dy बाई डी एक्स प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। बताओ इसका ऑर्डर क्या है? y डबल डैश ये लिखा है, y डैश मैंने ये लिख दिया है, तो क्या है इसका ऑर्डर? बोलो।
ऑर्डर किसको देख के बताते हो? मैम डेरिवेटिव को देख के। कौन सा डेरिवेटिव? जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये 2 बार डिफरेंशिएट, ये 1 बार, तो ऑर्डर क्या है? 2। डिग्री पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहली शर्त, जो भी डेरिवेटिव है, एक नहीं जितने भी डेरिवेटिव हैं आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में, उन सारे डेरिवेटिव की जो पावर है दैट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। और यहां पे 2 डेरिवेटिव थे, दोनों की पावर 1-1 है और एक आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो डेफिनेटली इट इज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। दूसरी बात, डिग्री के 4 दुश्मन यहां नजर नहीं आ रहे। कौन कौन? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy by dx। मैम ट्रिग्नोमेट्री तो है, हाँ, लेकिन इसके साथ साधारण वेरिएबल है तो कोई दुख नहीं है, इसकी डिग्री डिफाइन है। ठीक है, अगर डिग्री डिफाइन है तो क्या है? डिग्री डिफाइन है तो क्या है ये कौन बताता है? ऑर्डर वाला डेरिवेटिव। जिस डेरिवेटिव को देख के आपने ऑर्डर लिखा है वही डेरिवेटिव आपको डिग्री बताएगा। उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री इसकी 1 है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। चले आगे, मजे में हो रहा है ना एक्सरसाइज 9.1। इन सबको अपन ने एक नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड किया है कंसेप्ट वीडियो में। ठीक है, चले आगे, आ जाओ। 10 क्वेश्चन कर लिए आपने, पता भी नहीं चला, पहली बार स्पीड बहुत तेज है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। अब ये लोग क्या करवा रहे हैं आपसे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन दे दिए हैं 3, 2, 1, नॉट डिफाइंड। ये रहा क्वेश्चन। चलो जी बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है मैम। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट। उस डेरिवेटिव को देखो चलो, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये वाला डेरिवेटिव 2 बार डिफरेंशिएट, ये 1 बार, ये 1 बार। कौन बड़ा? 2 बड़ा। ऑर्डर क्या? 2 हो गया। लेकिन ऑर्डर तो पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है इनने? डिग्री पूछी है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया ऑर्डर, आपको पता था, आपने बता दिया। डिग्री की बात करते हैं। क्या सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को आपने लिखा ना, यहां पे ना ऐसे क्वेश्चंस में गलती होती है, पेपर में होती ही है गलती। कब? जब आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो और आपसे पता है क्वेश्चन गलत करवाने के लिए जो गलत ऑप्शन जो आपको लगता है ना सही है वो सबसे ऊपर दे देते हैं वो लोग। ठीक है, आपने देखा 3, ऑर्डर देखा 2, उस पे लगा है पावर 3, इसकी डिग्री है 3। आप ऐसा सोच के ए को टिक कर दोगे और फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली ना पूरे क्वेश्चन को ढंग से देखना चाहिए आपको। ठीक है, ऑर्डर 2 था, हमें भी शक नहीं है, आपको भी शक नहीं है, लेकिन इसकी डिग्री 3 नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। क्यों? क्योंकि डिग्री के 4 दुश्मन में से एक दुश्मन यहां है। कौन? साइन के अंदर dy by dx, वो नहीं चाहिए आपको। साइन के अंदर dy by dx नहीं होना चाहिए। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप इसे फ्री नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। ओके, ठीक है, 2 कंडीशन होती है डिग्री डिफाइन होने की। पहला क्या कि डेरिवेटिव्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर, वो तो है, लेकिन ये नहीं चलेगा ना, ये परेशानी का कारण है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन इट्स डेरिवेटिव, तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइन। तो आप इसकी डिग्री नॉट डिफाइन बोलेंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 को देखते हैं क्या है इसका आंसर। 12th क्वेश्चन को भी देख लो आप लोग। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस क्वेश्चन में आपसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिर्फ ऑर्डर पूछा गया है। इसका आंसर नॉट डिफाइन तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पॉसिबल होता है। सो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या है बताओ जरा। ऑर्डर बताने के लिए आप किसको देखते हो? ऑर्डर बताने के लिए आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में उन डेरिवेटिव्स को देखते हो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। जैसे ये वाला जो डेरिवेटिव है, कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? ये डेरिवेटिव आपका 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है ना? देख लो अच्छे से, d2y by dx स्क्वायर कितनी बार? 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये कितनी बार? 1 बार। तो कौन बड़ा? 2 बड़ा। तो ऑर्डर क्या? 2। कोई परेशानी थी इस क्वेश्चन में? नहीं थी। ठीक है, अच्छा देखो, पेपर में ना ये चीज भी रीड किया करो, ऑर्डर पूछा या डिग्री। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में डिग्री पूछी थी, ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा है, तो उसी हिसाब से चीजों को टिक करना। राइट, चलो, सो ये क्वेश्चन आपका होता है खत्म। इसके साथ ही एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे, उन्हें हमने कर दिया है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का। टिल देन आप एक्सरसाइज 9.1 को बहुत अच्छे से पढ़िए। जितने भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं
इसके प्रीवियस वीडियो में उन वीडियोस को आप देखो, अपने कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करो और नेक्स्ट वीडियो में मेरा वेट कीजिए एक्सरसाइज 9.2 के इंट्रोडक्शन के लिए। ओके, सो बहुत सारी प्रैक्टिस करो। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करते हैं तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। आपको यहाँ जाना है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में, क्लास 12 पे करना है क्लिक। उसके बाद आपके 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको एक सीक्वेंस वाइज यहाँ अरेंज मिल जाएंगे। सपोज आप 12th क्लास में मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 देखना चाहते हैं, यहाँ पे जाइए, वॉच नाउ पे करिए क्लिक। फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जितने भी चैप्टर्स हम फिनिश कर चुके हैं वो सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आप जिस भी चैप्टर के, जिस भी एक्सरसाइज को, जिस भी कंसेप्ट को गो थ्रू करना चाहते हैं, जस्ट उसके लिंक पे करना है क्लिक, आप तैयार है पढ़ने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को। वीडियो लेक्चर्स अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को आपको शेयर भी करना है। और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है उसका मुझे आंसर भी चाहिए। ओके, सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।